वो पहले से ही इस नासमझ दिखावा करने वाले फैक्ट्री मालिक को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि 3 दिन बाद वही आदमी उससे मदद मांगने आएगा। हालांकि फैक्ट्री मालिक उतना भी बुरा नहीं था जितना रोहित ने सोचा था। राहुल दिन में ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करने का खतरनाक काम करता, चिलचिलाती धूप में अपनी जान दांव पर लगाकर कमाए गए पैसों से फैक्ट्री का बिजली, पानी और कर्मचारियों की सैलरी चुकाने की कोशिश करता। लेकिन रात में उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए अपनी दिल की बीमारी से जूझ रही बहन के साथ फैक्ट्री के एक कोने में गुजारा करता। पैसे की तंगी के चलते उसे वैसे मजदूरों को काम पर रखना पड़ता जिन्हें कोई और नौकरी नहीं देता। 2 दिन शांति से गुजरे ही थे कि फैक्ट्री के बाहर अचानक गुंडों की भीड़ जमा हो गई। वे मजदूरों में से एक सीमा को ढूंढ रहे थे। पहले वाले मालिक ने उसे कानों की सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए थे, जिससे उसकी एक कान की सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी। अब उन्हीं लोगों ने गुंडों को भेजकर केस वापस लेने का दबाव बनवाया। जब सीमा ने मना किया तो एक गुंडे ने उसे थप्पड़ मार दिया और उसके बेटे द्वारा गिफ्ट किया गया हियरिंग एड तोड़ दिया। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी राहुल वहां पहुंच गया। एक जबरदस्त किक से उसने गुंडे को गिरा दिया। तू है कौन बे? तुझे इससे क्या? ये फैक्ट्री मेरी है। गुंडे ने गुस्से में अपने साथियों को बुला लिया, लेकिन फैक्ट्री के मजदूर भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। व्हील चेयर पर बैठे बुजुर्ग ने सबसे पहले हमला किया। एक छड़ी घुमाते ही 2 गुंडे नीचे गिर गए। वहीं विशाल ने व्हील चेयर की स्पीड बढ़ाकर बुजुर्ग को सही टाइम पर सही जगह पहुंचाया। फैक्ट्री के सुपरवाइजर लीशु ने एक गुंडे को पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। फैक्ट्री जो अब तक बिखरी हुई थी अचानक एक परिवार जैसी लगने लगी, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा थी और जल्द ही मजदूरों को दबा दिया गया। इसी बीच वो शख्स आया जिसे एक समय फैक्ट्री ने मजदूरों के हक के लिए लड़ने पर निकाल दिया था, अपूर्व। लेकिन इस बार उसका सामना किसी लालची मालिक से नहीं था। उसने कुछ ही सेकंड में गुंडों को काबू में कर दिया और पुलिस को सौंप दिया। इस लड़ाई ने फैक्ट्री के मजदूरों को सच में एक परिवार बना दिया। विशाल की शादी के दिन रोहित, जो बेस्ट मैन था, राहुल के पास पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या मैं वापस काम पर आ सकता हूँ? अच्छे मालिक बार बार नहीं मिलते, लेकिन राहुल के साथ कुछ बुरा हो चुका था। पैसे कमाने के लिए वह फिर से ऊंची इमारतों की सफाई कर रहा था। जलती धूप में ऊंचाई पर लटकते हुए बार बार कांच साफ कर रहा था। तभी उसका टूल अचानक नीचे गिर गया। साइट मैनेजर को ये अजीब लगा। राहुल इतनी बड़ी गलती नहीं करता। ग्लव्स उतार के दिखा। राहुल ने धीरे से अपने हाथों को दिखाया। उसकी 2 उंगलियां टूट चुकी थीं। दर्द सहते हुए भी वह 3 दिन से काम कर रहा था। साइट मैनेजर गुस्से में चिल्लाया, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? आज तू गिरा तो कल कौन गिरेगा? मैनेजर की बात भले ही सख्त थी, लेकिन राहुल ने हाथ जोड़ लिए। एक मौका और दे दो, मुझे सच में पैसों की जरूरत है। मैनेजर ने उसे तुरंत साइट छोड़ने को कहा।